नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सबको पता है कि अपने परिवार में एक नया सदस्य शामिल हुआ है, यह है लवेंडर सोप। इसे सोप कहना उचित नहीं होगा, एक तरह से क्लीनिंग बार है कि नाम से स्पष्ट है। लवेंडर इसमें पड़ा हुआ है। लवेंडर एक तरह का पौधा होता है, फूल वाला पौधा होता है जो यूरोप में पाया जाता है। इसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू होती है। तो लवेंडर का प्रयोग सिर्फ खुशबू के लिए तो किया ही जाता है, बल्कि इसके औषधीय उपयोग भी हैं। एरोमा थेरेपी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। एरोमा थेरेपी वो थेरेपी होती है जिसमें खुशबू के द्वारा आपकी बीमारियां ठीक की जाती हैं। तरह तरह की खुशबू आपको सूंघने के लिए दी जाती है और उससे आपकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो लवेंडर का उपयोग बरसों से एरोमा थेरेपी में भी होता आया है। और लवेंडर ऑयल जो है त्वचा के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप इसको त्वचा पर लगाएंगे तब बहुत सारी बीमारियां जैसे फंगस है, त्वचा के इन्फेक्शंस वगैरह से आप बचे रहेंगे। तो इसमें लवेंडर ऑयल पड़ा हुआ है, सिर्फ लवेंडर का फ्लेवर नहीं। जनरली क्या होता है, बाज़ार में जो सोप आते हैं या जो इस तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें सिर्फ फ्लेवर डाल दिया जाता है, सिर्फ खुशबू होती है, वो सिंथेटिक खुशबू होती है, केमिकली जो आइडेंटिकल खुशबू होती है। सिर्फ उसमें लगता तो है कि हम लवेंडर की खुशबू आ रही है, लेकिन लवेंडर का ऑयल नहीं पड़ा होता, लवेंडर नहीं होता, सिर्फ उसका केमिकल पड़ा होता है। तो इसमें ओरिजिनल लवेंडर का ऑयल पड़ा हुआ है। जब आप इससे नहाएंगे तो आप वो लवेंडर की फ्रेशनेस महसूस करेंगे। जो एरोमा थेरेपी का जो इफेक्ट है वो आपके ऊपर आएगा। बाकी जब त्वचा पर आपका जब लवेंडर ऑयल लगेगा साबुन के माध्यम से, तो जो बीमारियों से बचे रहेंगे त्वचा की, वो तो उसका इफेक्ट होगा ही। मैं अक्सर अपने वीडियो में एक बात का जिक्र करता हूँ कि आपके पेट के अंदर बहुत सारे हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जिनको गट माइक्रोबायोटा बोला जाता है। अगर आपके आंतों के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया हैं तब आपका पेट सही रहेगा, आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी। यहाँ तक मैंने अपने वीडियोज़ में बताया है कि आपके सर में होने वाली आपकी जो डिप्रेशन जैसी समस्याएं भी पेट से जुड़ी हुई हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि साबुन की बात हो रही है, त्वचा की बात हो रही है और ये पेट कहाँ से आ गया इसमें। देखिए साथियों, जिस तरह से पेट में बहुत सारे हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, एक हेल्दी इन्वायरमेंट होता है जो आपके डाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है, आपकी पेट की हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है, वैसे ही हेल्दी बैक्टीरिया हमारे स्किन पे भी होते हैं। स्किन पे भी पूरी बैक्टीरिया की एक कॉलोनी होती है और वो बैक्टीरिया मिलकर हमारी त्वचा को हेल्दी रखते हैं। किसी कारणवश त्वचा पर वो हेल्दी बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएं या उनका बैलेंस ख़राब हो जाए तो त्वचा पर तरह तरह के इन्फेक्शन होने लगते हैं। यहाँ तक कि फंगस का इन्फेक्शन भी तभी होता है त्वचा पर जब उसका जो हेल्दी जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब हो जाता है। अब त्वचा का इन्वायरमेंट हेल्दी क्या होता है, वो कैसे रहेगा, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें। आप लोगों ने पीएच का नाम सुना होगा। पीएच, जो लोग खेती कृषि से जुड़े हुए हैं, खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, वो भी जानते होंगे। अगर उन्होंने मिट्टी की जांच कराई होगी तो उन्हें पता होगा कि पीएच क्या होता है। और जो लोग केमिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी है हाई स्कूल इंटर तक, वो भी जानते हैं कि पीएच क्या होता है। पीएच एक ऐसा पैरामीटर होता है जिससे हम ये नापते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक है, ये अम्लीय है या क्षारीय है। जो लोग कृषि से जुड़े हुए होते हैं, अगर उन्होंने अपने मिट्टी की जाँच कराई है और मिट्टी की जाँच में अगर पीएच सामान्य नहीं आया तो वो मिट्टी हेल्दी नहीं होती है, उस पर फसलें नहीं उगेंगी। उस पर खरपतवार तो उग सकती है लेकिन फसलें नहीं उगेंगी। वो ऐसी ज़मीन बंजर ज़मीन कहलाती है। तो जिस तरह से मिट्टी का पीएच उस पर उगने वाली फसलों के लिए बहुत ज़रूरी है, उसी तरह हमारी एक त्वचा का पीएच होता है जो एक हेल्दी इन्वायरमेंट पैदा करता है। तो हमारी त्वचा का जो पीएच है वो 5.5 होता है, यानी कि हल्का सा अम्लीय होता है। और ये 5.5 पीएच इसलिए होता है जिससे त्वचा पर कोई इन्फेक्शन ना हो, किसी तरह के बैक्टीरिया वायरस इस पर इफ़ेक्ट ना कर सकें। देखिए, हमारे शरीर और जो बाहर का जो वातावरण है उसके बीच में त्वचा है। त्वचा बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें हर तरह के इन्फेक्शन से बचाती है, पूरे शरीर की रक्षा करती है, हमारे टेम्परेचर को भी मेंटेन करती है। तो त्वचा बहुत इंपॉर्टेंट है और त्वचा पर ही सबसे पहले जो है इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया वायरस, वो हमारी त्वचा पर ही आता है। अगर हमारी त्वचा पर ऐसा इन्वायरमेंट होगा कि वो उसको नष्ट कर देगा तो वो बैक्टीरिया और वायरस का इन्फेक्शन हमारे अंदर नहीं पहुंच पाएगा। तो त्वचा का इन्वायरमेंट सही होना बहुत ज़रूरी है। तो त्वचा के लिए परमात्मा ने, जो प्रकृति ने जो व्यवस्था की है, उसका इन्वायरमेंट बनाया है 5.5 पीएच का। अगर त्वचा का जो पीएच है 5.5 रहेगा तो उस पर कोई भी बैक्टीरिया वायरस पनप नहीं पाएंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। लेकिन साथियों, होता क्या है, जो घर में जो हम सामान्य साबुन का उपयोग करते हैं उस साबुन का पीएच होता है 9 से लेके 11 तक।
यानी कि वो बहुत ज़्यादा क्षारीय होता है। ऐसा साबुन जब हम अपनी त्वचा पर लगाते हैं तो त्वचा का जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब हो जाता है, यानी कि जो pH 5.5 होगा उस पर अगर हम 9 pH से लेके 11 pH का साबुन लगाएंगे या कोई भी चीज़ लगाएंगे तो हमारी त्वचा का pH भी बिगड़ जाएगा, pH बैलेंस बिगड़ जाएगा। और pH बैलेंस बिगड़ने का मतलब है उस पर हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का अटैक हो जाएगा। तो अगर आप कभी भी अगर आपकी त्वचा पर दाद या खाज इस तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाता है और आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर सबसे पहले आपसे यही कहता है कि आप जो है सामान्य साबुन लगाना छोड़ दीजिए। कोई वो स्पेशल साबुन दे वो बात अलग है, लेकिन जो नहाने का जो सामान्य साबुन है वो लगाना छोड़ दीजिए। तो मैं भी आपसे कहूँगा कि अगर आपकी त्वचा पर कोई इन्फेक्शन है, आपकी त्वचा ड्राई हो रही है, उसमें समस्या है, तो जो घर में आने वाला जो सामान्य साबुन है वो मत लगाइए, क्योंकि उसका pH जो है 9 से लेके 11 तक होता है। वो आपकी त्वचा के एनवायरनमेंट को ख़राब कर देगा और उससे जो है आपकी त्वचा पर इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाएंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आप सामान्य साबुन के लिए मना कर रहे हैं, तो इस साबुन में आखिर क्या खास बात है, इस लवेंडर सोप में क्या खास बात है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें एक लवेंडर ऑयल है जो अपने आप में ही उसका एक इफ़ेक्ट है, वो जो त्वचा की रक्षा करता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसका जो pH है वो 5.5 के आसपास है। जो त्वचा का भी pH 5.5 के आसपास होता है, इसका pH भी 5.5 के आसपास है, यानी कि ये त्वचा के लिए बिल्कुल ठीक है। ये उसके pH से बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करता है। तो जब आप इस साबुन से नहाते हैं तो त्वचा का जो pH है वो सामान्य रहता है, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं होती है और जिससे आप बैक्टीरिया, वायरस के इन्फेक्शन से बचे रहते हैं। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ चुके होंगे ये साबुन से हमें क्यों नहाना चाहिए। मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर इस साबुन का प्रयोग अपने घर में करेंगे और जो भी आपके मित्रजन हैं, जो भी आपके स्वजन हैं, उनसे भी इस प्रोडक्ट को शेयर करेंगे। और जब शेयर करें तो उनको इस बारे में बताएं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। साथियों, ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक उत्पाद है और ये आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड है और इस गुणवत्ता का इस कीमत पर कोई दूसरा उत्पाद बाजार में उपलब्ध नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है ये उत्पाद आपके बिजनेस को बहुत आगे ले जाएगा।